सभ्यता आज इतनी नीचे गिरावट हुई। कल महाराष्ट्र में एक विधायक ने पुलिस थाने में जाकर दूसरे उनके पार्टी के दूसरे आदमी पर गोली चलाई। ये हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें तो मणिपुर में जो कुछ हुआ वो देश के लिए कलंकित करने वाली बात हुई है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो अभिनंदन प्रस्ताव रखा है उस पर मैं कुछ मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति नीतियों पर सार्थक संवाद होना चाहिए। अब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा नीतियाँ सही हैं या नहीं है, सार्थक संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हम आत्मपरीक्षण करें तो लगेगा कि सभ्यता आज इतनी नीचे गिरावट हुई। कल महाराष्ट्र में एक विधायक ने पुलिस थाने में जाकर दूसरे उनके पार्टी के दूसरे आदमी पर गोली चलाई। ये हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें तो मणिपुर में जो कुछ हुआ वो देश के लिए कलंकित करने वाली बात हुई है। और आज भी मणिपुर शांत नहीं है। इसका उनके वक्तव्य में कहीं परामर्श नहीं हुआ, उसका मैं खेद प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत 5G की तरफ जा रहा है। मुझे दुख हो रहा है कि 2014 में जब आए, हम तो गठबंधन से आए हुए हैं, उस वक्त 2G 3G स्कैम की बहुत बड़ी बात होती रहती थी, लेकिन उसके बाद में आज जिनके ऊपर इल्जाम लगे वो सभी चुनकर आए, उसका क्या हुआ पता नहीं, सब भ्रम पैदा करना। और आज क्या हुआ है, भारत संचार निगम, महानगर टेलीफोन निगम ध्वस्त हुआ। 10 वर्ष में हमारी सरकार उन दो कंपनियों को उभर कर आगे लेके नहीं आई। ये हमारी असफलता है। सर, किसानों के बारे में भी आपने कहा, किसानों के कानून की बात याद होगी आपको। वो किसानों के कानून आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की क्षमा मांगकर वापस लेने पड़े। न भूलना, उसमें 700 किसानों की मृत्यु हुई। कौन जिम्मेदार था इसके लिए, ये भी सोचने की बात है। फिर आइए नारी शक्ति आरक्षण, उसके नारी शक्ति वंदन। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार संबोधित कर रहा हूँ। वही नारी शक्ति का वंदन सोच लो कि पहली बार क्यों आना पड़ा, उसके पहले क्यों ना आने, किसने रोका था, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। सर, खिलाड़ियों के जो अपमान हुए वो भी भूलना नहीं है, नारी शक्ति, और मणिपुर भी भूलना नहीं है।